सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। आप सबको पता है 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव होने जा रहे हैं। तो रावता श्याम मंदिर में एक प्रत्याशी आए हैं, राव सतवीर सिंह, पंचायती उम्मीदवार। जानते हैं उसके इरादे और वादे। धन्यवाद। आज की इस पंचायत में उपस्थित सभी बुजुर्गन, नौजवान साथियों को मेरा नमस्कार। और अभी घुमानेड़ा गांव की पंचायत समाप्त हुई। सारा घुमानेड़ा गांव में जितने भी लोग उपस्थित थे बहुत अच्छी तरीके से तन मन धन से राव सतवीर जी को पंचायती उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। चूंकि रावता गांव घुमानेड़ा से अलग नहीं है तो उसके सीधा हम रावता गांव में अभी उपस्थित हैं। चुनावी पीछे भी कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन किसी का जोड़ तोड़ इसलिए नहीं निकला था क्योंकि बहुत सी पंचायतों में ये हो रहा था कि भी क्या पता हमारे गांव से भी कोई उठ जाए। तो वो वाला समय अब निकल चुका है। आज हम कि हमारे क्षेत्र के जो गांव हैं, 10-20 गांव, राव सतवीर सिंह बहुत बढ़िया कैंडिडेट हैं। इन्होंने कुछ न होते हुए भी गांव के अंदर काफी काम किए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बड़ी हिम्मत रखते हैं, ठोस कैंडिडेट हैं, घबराते नहीं हैं। जो काम आप बोलोगे वो करके दिखाएंगे, ये पक्का इनका कहना है और हमारा भी भरोसा है। आप सब लोग भरोसा करो कि राव सतवीर सिंह को वोट देकर के अपना, अपने परिवार का, रिश्तेदारों में जहाँ भी जान पहचान है वहाँ संपर्क करो और इनके लिए वोट मांगो ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विजय हों। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि भाई वोट के लिए जो है जरूर आप कोशिश करें। ये एक मौका है, कोई समय होता है, तब ये समय है कि भाई ये इनकी कौन सी लगी है और यही है जो कुछ है विजय है। और मेरा सबको राम राम। भाई देखो, भाई सतवीर पे बात तो खड़ा नहीं है, यानी शुरू का जो था ना इसका चांस वो बन रहा था, लेकिन रात में भाई तो मत सोचिए सतवीर जी, अब तो मत सोचिए। उस रात में तो सो गया था ना पहले इलेक्शन की बात ने मार की थी। पहले में जो चौथ थे, दूसरे में हमने अच्छे भाई वो लंबा एरिया है, परेना है, तो इनको मत फिर यो खड़ा हो। ये उससे भी अच्छा है, यानी क्यों है पहले बताता हूँ। अब भाई यहाँ कोई नहीं अपने एरिया का, मैं देखो ना, अपना एरिया देखो, आदमी को देखो, किसी को देखो। पहले तो गांव से खड़ा कर दिया, एक उन्होंने राव साहब खड़ा हो गया, कांग्रेस थे उन्हें से तो वो मार गया, सही तो राव साहब मार गया था। तो ये है कि यहाँ पे ठीक है। बाकी भाई अपना कर्म खोना दो, सोचियो कि अपने खोने के हिसाब से। अच्छा हाँ, ना खोए तब बस कह रहा हूँ भाई, मैं गलत ना कह रहा हूँ, हाँ गलत ना कह रहा हूँ, ना खोएंगे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ ऐसा है पंडित जी महाराज, एक मिनट, 5 बार मोहम्मद गोरिया लड़ी मैंने सतवीर खड़ा, 2 बार इसका, 2 बार वो बने उसका, एक बार तुम्हारे क्या 5वीं बार जीता, तो 6ठी बार भी उसके घूमने नाम का अच्छी नहीं था भाई, तो 6ठी बार भी उसकी चीज है। लेकिन अरे भाई वैसे करके दिखाया लास्ट में। अरे भाई ये जो है ना, ये तो जनता का माहौल घना लाके मनते देखो, इसने पार ले जाओ भाई, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे। अरे भाई इसमें तारी दुनिया के गड़गड़ाहट जब बस होगी जिस दिन ये पार हो जाएगा। हाँ ठीक है। अच्छा भाई कोई गलती होती माफी चाहता हूँ, धन्यवाद। फिर हमने सुखबीर शौकीन से बात करी, सुखबीर शौकीन ने बोला कि मैं तो तुम्हारे देहात में हूं। तो सोचो कि उसने बोला तुम्हारे देहात में, जबकि वहां से चुनाव लड़ रहा, उसने बोलना था कि मैं अपने देहात में हूं। तीसरे नंबर पे मैं गया जीता नंबरदार के पास, बड़ा सज्जन आदमी है, बड़ा शरीफ आदमी, लेकिन सदन के अंदर बोल नहीं सकता अगर जीत जाएगा तो।
हमने सदन की आवाज को अटल बनाने के लिए राव सतबीर जी को वोट देना है। अब चौथे नंबर पर राव सतबीर जी का फोन आता है मेरे पास और कहते हैं कि जितने भी तेरे सवाल है 7 के 700 सवाल कर ले तू और आजा अपनी लाइव में जोड़ ले। तो जो आदमी 7 सवालों के 70 सवालों के जवाब देने की क्षमता रखता है तो मान के चलो इस देहात में 5 साल नहीं वो 70 सालों तक सेवा करने का वादा करेगा। हमें पिछले 25 से 30 वर्षों से राव सतबीर जी इस मैदान में रहे हैं, अनेकों कार्य करके दिखाए हैं। इस क्षेत्र के 360 की जितनी हमारी पंचायतें हैं, जो खाप पंचायतें हैं, उन पंचायतों को जिंदा करने का काम भी राव सतबीर जी ने किया है, जितना मेरे को मालूम है। अनेकों कार्य गिनवाने की आवश्यकता नहीं है। रावता गांव की पवित्र भूमि पे हूं, यहाँ के तमाम बुजुर्गों ने, अब जैसे कि बताया बाबूजी ने बताया, दानिश भाई ने बताया, कितने कार्य करके दिखाए हैं। कार्य के बारे में तो बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने मत को अब की बार बिखरने नहीं देना है। और आप जितने भी व्यक्ति है यहां से कसम खा लो इस मंदिर की, इस गांव के खेड़े की, यहाँ की पवित्र भूमि की, अपनी वोट अटल करके राव सतबीर जी के पक्ष में डालेंगे और भारी बहुमत से जिताकर दिल्ली नगर निगम के सदन के अंदर भेजेंगे और इस देहात के अनेकों कार्यों को गति देने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जानते हैं कि चुनाव बिल्कुल बच चुका है, पार्टियां भी हैं, निर्दलीय भी हैं, सभी है और गांव समझदार है। समझदारी का अपना परिचय देना। दूसरा ये, अभी राव सतबीर जी यहाँ पे पंचायत कर रहे हैं, पूरा गांव इकट्ठा हो रखा है, तो आपसे सभी से मैं इजाजत चाहूंगा कि शशि यादव जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, थोड़ी देर में वो भी यहाँ आ रहे हैं। अगर पंचायत अलाउड करती है तो वो आएंगे, नहीं तो फिर किसी दूसरे दिन आ जाएंगे। हाँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं पहले सबसे इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत ना है, क्योंकि देखो आपका कार्यक्रम पहले था, आप अपना निपटा रहे हो, अच्छी बात है, उसके बाद फिर उनका कार्यक्रम हो जाएगा। धन्यवाद जी। अपने क्यों मना करेगा गाँव, कमाल की बात करती हुई। अरे अगर तुम मना करवाना चाहो तो गाँव तो मना भी कर देगा, क्या दिक्कत है। तो बस तुम भाई ऐसा है वरिंदर, आ जाओ, यहाँ आ जाओ, बैठो, जूते क्यों काटो, आ जाओ, गाँव के तो आप भी हो भाई। हमारा जो रावता गांव है, एक बार फड़सवाड़ों के खेड़े की जय बोल दो, बोलो फड़सवाड़ों के खेड़े की जय। भाई आप आए इस बैठक में, आ जाओ अकेले, ये पदाधिकारी भाजपा के, तो मैं रावता गांव की जो सरदारी खड़ी है उससे एक ही बात पूछना चाहूंगा कि अभी 70-75 साल हो गए देश में आजाद हुए, कुछ काम यह हो तो बता दो, तो बता दो। पिछले 20 साल से हम लोग मलमूत्र मगन समुद्र के साथ जिंदगी जी रहे हैं। हम लोग रावता में अनेकों समस्याएं हैं। पिछले 20, 25, 30 साल का अगर इतिहास उठाएंगे तो कोई बारिश ऐसी नहीं गई, कोई साल ऐसा नहीं गया जब गांव के अंदर पानी नहीं बढ़ा हो। इससे बड़ी विडंबना क्या है, दिल्ली के बड़े गांवों में है रावता गांव, छोटा गांव को ना, दिल्ली के बड़े गांव हैं, लेकिन कुछ जो गांव है उड़े के जो बड़े गांव है भाई गामड़ी है। रावता घूमने गामा ना गामड़ी बतावे है, तो इस बार लोग बता दो कि गामड़ी है या गामड़ा है बड़ा, ठीक। अभी एक उम्मीदवार है वो मुझे मिल गए थे कल, मैंने कहा भाई भाणजे पटे रात में ढूंढो हो, कमाल की बात है भाई भाणजे पटे रात में ढूंढे हैं, जबकि भाणजे के बारे में दोनों भी बताओ कौन सी खाट पे सो गए भाई, गलत तो नहीं कह रहे हो ये बात। तो नौबत यहाँ तक आ गई में जो अपने आप में बहुत बड़ा बताए हुए हैं कि हमारी इन गामड़िया ने गामड़ी बता के कि ये गामड़ी है और अपने भाणजे पटे ने ढूंढे है। बताओ भाई, कमाल की बात होगी। अरे रिश्ता मैंने कही थी, मैं एक ऐसा उम्मीदवार हूं जिसने पहली बार चुनाव लड़ा तो उनको ये कहा था कि सभी उम्मीदवारों को से सम्मान गांव के चौपाट में बैठाकर उसका सम्मान करो। वोट देना नहीं देना वोटर का अधिकार है, जो काम करेगा उसको वोट 100 की 100% मिल जाए।
लेकिन मैं काम के बल पे वोट मांगू हूं। जब हमारा ये जो आसपास के जितने 15-20 गांव है जो मलमूत्र के साथ जिंदगी जीने को मजबूर है, पूरा पर्यावरण खराब हो गया, पूरा वातावरण खराब हो गया, इससे बदतर स्थिति क्या होगी। काबली की करो के अंबार खड़े हुए, हमारे यहाँ पे पीपल, नीम और बड़ और ये वाले पेड़ होते थे, लेकिन ये देखो, ये समुंदर देख लो, मलमूत्र समुंदर तो है ही है, ये काबली की करो के बण भी खड़े हुए हैं। ये जो अगर बण और अगर ये जो बण और ये जो मलमूत्र वाला जो एरिया है जिसमें घुमरडा, रावता, जटीगड़ा, शिकारपुर और अपना दोराड़ा, ये गांव जो सड़ रहे हैं ना, मैं यूं कहूं इस समस्या में 365 दिन का संकल्प लेकर चला हूं। 6 मार्च ने लिया था, वो अगली 6 मार्च पहला इसने कति खत्म करके छोड़ देंगे। ये पक्की बात है, ये संकल्प है हमारा, ये संकल्प है। और ऐसी योजनाएं जब आया था, जब काम करके आया था, जनवरी में देखा था मैंने सबसे पहले कि भाई ये समस्या होगी कैसे खत्म। 6 मार्च तक उस पर सारा होमवर्क करके और कुछ स्टेट की गवर्नमेंट जो दिल्ली से बाहर की जो स्टेट है उनसे संपर्क करके उसका हल ढूंढ के तब 6 मार्च में डिक्लेयर किया था अपने मैनिफेस्टो में। ये ऐसा नहीं है कि भाई चुनावी वायदा है। मैं तो यूं कहूं, रावता गांव मेरा खड़ा होकर साथ दो, आज वोट मांगू रावते थे गति, एक एक घर की, एक एक परिवार की रिश्तेदारी मारी भी ना टूटते, अगर उन्होंने वो सोचते को रिश्तेदारी तोड़ लेंगे तो हम भी तोड़ इसका रिश्तेदारी भाई ये गामड़ी थोड़ी है। हम फिर गामड़ी है तो क्यों रिश्तेदारी करो थे, पहला रिश्तेदारी नहीं करनी चाहिए थी। तो सब उम्मीदवार वोट मांगना है कि सबका सम्मान करो, मेरे व्यक्तिगत राय है कि सबका सम्मान करो, अपमान किसी का कुछ नहीं। मैं छावला की पंचायत में गया था, यह बात कर जो हम कह रहे थे, जब 2007 में चुनाव लड़ा, 2008 में और है भाई 1 मिनट के लिए सुन लो भाई, मैं चुनाव लिखड़ा हूं, चुनाव लड़ने लिखड़ा, बस सुन लो एक बार मेरा निवेदन। मैं चुनाव लड़ने निकला हूं क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि भाई हमारी पंचायत में इस तरह की बात हुई, ये मेरे लिए कोई सम्मान की बात है, ठीक है। वैसे मेरा निवेदन है, नरेंद्र भाई हमारे यहाँ के सांसद हैं और हैं, रहेंगे भी। हाँ नहीं मेरी नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि हमने अगर यहाँ गांव की समस्याओं को दूर कराना है, भाई वो लोग पार्टी से बंधे हुए हैं, हम तो लाठी के साथ काम करवाए करा भाई, लाठी के साथ काम करवाए करा, और पार्टी में रहे ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई नहीं, तो राष्ट्रीय जो बड़े नेता हमारे उन तो उड़े कोई ना कहता मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं तो चाहती हूँ चुनाव जरूर लड़ाएंगे, सीधी सी बात, कि हमारे काम होते ही कौन है, तो काम के लिए लड़ रहे हैं। सांसद महोदय का बहुत सम्मान है, जो भी राजनीतिक लोग हैं उनका बहुत सम्मान है, हमारे मन में भी है, हमारे दिमाग में भी कोई ऐसी बात थोड़ी हुई। टिकट भाई कटती रहे, मिलती रहेगी, बड़ी बात है, क्षेत्र के काम होने चाहिए बस। धन्यवाद। साथ ही साथ आसपास के देहात से आए हुए सभी सम्मान्य बुजुर्ग और नौजवान साथी, सभी को राम राम बोलने के साथ आज की जो पंचायत है, इस पंचायत के विषय के तो सारे मुद्दे तकरीबन हो गए हैं, लेकिन अपने भी मन में एक विचार है तो वो भी मैं प्रकट करना चाहता हूँ। रावता गांव में एक समस्या चल रही है पिछले 20 से 25 सालों से, ये मलमूत्र वाले दूषित पानी की, उस समस्या को लेकर के पिछले लगभग 8 महीने हो गए, 8 महीने से उसके ऊपर कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं, कंटिन्यू सतवीर भाई साहब के साथ, इनके नेतृत्व में। और उस कार्य को करते हुए यहाँ पर कई धरना या आंदोलन टाइप का भी हमने दिखाने की कोशिश की अपने प्रेस और मीडिया वाले बंधुओं को बुला करके। और मैं आप सभी की जानकारी के लिए बताऊं, यहाँ के वीडियोज जो रील्स या शॉर्ट वीडियो के रूप में बना करके मीडिया ने चलाए, हमने चलाए, वे वीडियो गुजरात में आज की तारीख में सबसे ज्यादा वायरल हैं। गुजरात में, गुजरात से मेरे साथी मेरे को फोन करके कहते हैं कि भाई आपके क्षेत्र की मातृ शक्ति को हम नमन करते हैं, ऐसी मातृ शक्ति हमारे यहाँ भी नहीं है जैसी आपके वहां पर है।
जो चाहे बुजुर्ग हो या नौजवान हो, आपके कंधे से कंधा मिला करके आंदोलन में साथ है। और ये बात आप सबने देखी भी होंगी, वीडियोज में रील्स आपने भी देखी होंगी। लेकिन यहां से मैं एक इस बात को दूसरे यू टर्न मार के दूसरे एंगल पे आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। राव सतवीर जी संघर्ष कर रहे हैं, इनकी टीम कर रही है, हम भी उसका एक छोटा सा हिस्सा है। राव का गांव भी कर रहे हैं, आसपास के गांव भी कर रहे हैं। कौन सा हमारे क्षेत्र का ऐसा नेता है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, आप खुद समझदार हो, हमारे क्षेत्र का कौन सा ऐसा नेता है, चाहे वो पार्षद रहा हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो या और कोई नेता हो, जो इस आंदोलन में 1 मिनट के लिए भी आके हमारे साथ खड़ा हुआ हो कि भाई थारा यो दुख है, यो तकलीफ है, हम इसमें आपकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। गुजरात के अहमदाबाद से एक सांसद जी हैं, रमेश भाई करके। जब भाई साहब ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो आगे थे यहाँ पे, और शाम का समय था, जब वहां जाकर एक व्यू पॉइंट बना रखा है नहर के ऊपर, वहां जब हम जाकर खड़े हुए तो रमेश भाई ये बोले, राव साहब हम कहाँ आ गए। मैं बोला विशाखापट्टनम में। बिल्कुल ये कि यही सब थे। बोला ये तो यहाँ करके तो ऐसा लग रहा है जैसे हम गोवा में खड़े हों। मैं बोला जी थोड़ी देर खड़े रहो, ये मच्छर यहाँ से ठाक है, गोवा से सीधा जर्मनी भी भेजेंगे आपको। तो ऐसी विकराल और विकट समस्या है, सबके सामने है, चारों ओर से आप अपने गांव के चारों तरफ घूम घूम करके देख सकते हो, सड़ रहा है सब कुछ। और जब बारिश होती है तो ये पानी आपके घरों के अंदर घुसता है। लेकिन कौन सा नेता हमारे साथ आकर के खड़ा होया, और जो भाई हमारे लिए लड़ रहा है, जो हमारे साथ हर दुख में, हर तकलीफ में, हर संकट में भी काम आता है, उसको हम यदि हम ये कहें कि भाई आप तो पार्टी की विचारधारा से नहीं मिलते, भाई 100 की 100 पार्टी की विचारधारा से मिलते हैं। हिंदू और हिंदुत्व के लिए कार्य करते, भारत राष्ट्र के लिए कार्य करते।